लाइन्स एंड एंगल्स। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एंगल, एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज और टू लाइन सेगमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्म्ड एट दैट पॉइंट, है ना। जैसे लेटर सपोज ओ एक पॉइंट है, यहां से एक रे ओरिजिनेट हुआ ओ ए, दूसरा रे ओरिजिनेट हुआ ओ बी, ठीक है। तो ओ ए और ओ बी, हाँ, इसके बीच जो ये इस रे के बीच जो इंक्लिनेशन हुआ उसी को हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे, ठीक है। अब इस एंगल को आप कैसे लिखिएगा, नाम कैसे लिखिएगा, इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो वो जो है वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स को बीच में लिखना है ना। और दोनों साइड से ए बी डाल देना है, एक तरफ ए एक तरफ बी, यानी इसका नाम होगा एंगल ए ओ बी, या ए ओ बी भी लिख सकते हैं या बी ओ ए भी लिख सकते हैं। तो इस एंगल का नाम क्या हो गया? एंगल ए ओ बी या एंगल बी ओ ए। अब देखिए ओ पॉइंट पर एक ही एंगल बन रहा है, तो इसको सीधा आप एंगल ओ से भी डिनोट कर सकते हैं। अब ओ को क्या कहेंगे? वर्टेक्स। जिस पॉइंट से रे ओरिजिनेट होता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स एक हो जाएगा, एक ही वर्टेक्स होता है एंगल में, वो क्या है आपका? ओ, ठीक है। और रे को ओ ए और ओ बी को हम क्या कहेंगे? आर्म्स कहेंगे। तो आर्म्स इसमें 2 हो जाता है। आर्म्स कितना हो जाता है? 2। आर्म्स कौन कौन हो गया? एक ओ ए और दूसरा ओ बी। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे फर्स्ट है एक्यूट एंगल, सेकंड राइट एंगल, थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल, फोर्थ रिफ्लेक्स एंगल एंड फिफ्थ कंप्लीट एंगल, ठीक है। सबसे पहले राइट एंगल समझिए। राइट एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। ये एक लाइन हो गया और एक लाइन मान लीजिए ये हो गया, है ना। ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसको हम राइट एंगल कहेंगे। राइट एंगल का डिग्री सिस्टम में वैल्यू होता है 90 डिग्री, है ना। अभी 9th 10th तक हम लोग को केवल डिग्री सिस्टम पढ़ना है, तो डिग्री मेजर में राइट एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है। तो एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल, ठीक है। ये आपका ओ ए बी, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। 90 डिग्री मतलब 1 राइट एंगल। ये कितना हुआ? 1 राइट एंगल। अब देखिए 1 राइट एंगल से जो छोटा होगा, 90 से छोटा, जैसे ओ ए, ये रे ओ बी, ठीक, ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से, ये 90 से क्या है? छोटा है। ये एंगल 90 से लेस है, तो इसको कहेंगे एक्यूट एंगल। यहां एंगल ए ओ बी क्या हो गया? एक्यूट एंगल हो गया, ठीक। अब ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जिसका डिग्री मेजर 90 से बड़ा हो, 180 से छोटा हो, ठीक है। तो ये 90 है, अब 90 से बड़ा मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल जो हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। यहां पे एंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा? ए ओ बी, एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए नोट कीजिए इसको। फोर्थ है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री हो। अब जैसे देखिए एक रे ओ ए है, ठीक है, ओ बी रे ले हम इस तरह से कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, यानी ए ओ बी स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तो ये एंगल 180 डिग्री हो जाएगा और इसको हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। स्ट्रेट एंगल नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये दोनों रे मिलके स्ट्रेट लाइन बना देता है। यहाँ ए ओ बी 180 डिग्री हुआ, यानी कि स्ट्रेट एंगल। ओके, नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जिसका मेजरमेंट 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, रिफ्लेक्स एंगल। अब जैसे यहां ध्यान दीजिए एओ बी एक एंगल है, एक्चुअली में यहां पर ये एंगल एओ बी जो है एक्यूट एंगल है ना। लेकिन अगर आप इधर के एंगल, भी तो एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये है रिफ्लेक्स एंगल एओ बी का है। अब ये जो एंगल बन रहा है बाहर से, एक्सटीरियर में जो एंगल बन रहा है वो उसका देखिए वैल्यू, अगर
एओ को हम बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं, तो यहां से यहां तक ये आपका हो गया स्ट्रेट एंगल, ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो एंगल हुआ ये वाला, ये 180 से बड़ा हो जाएगा, 180 से बड़ा हो जाएगा ना, इसको आप बढ़ाइएगा, है ना, बीओ को प्रोड्यूस कीजिएगा, तो ये हो गया आपका यहां से यहां तक 180, और ये इतना बढ़ रहा है, देख रहे हैं, तो ये पूरा एंगल 180 से अधिक हो जाता है और 360 से कम हो जाता है, इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल, है ना। ये हुआ एंगल एओबी, और इसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल एओबी, ठीक है। उसी तरह से इसमें ध्यान दीजिए, ये एंगल होगा रिफ्लेक्स एंगल एओबी। अब यहां पे बीओ को आप प्रोड्यूस करते हैं, तो ये यहां से यहां तक ये बन जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री। 180 से ये अधिक हो रहा है, जब हम यहां से यहां आते हैं तो 180 से अधिक हो गया, तो ये पूरा हो गया रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल एओबी, और ये वाले का नाम क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल एओबी। अब एक चीज ध्यान दीजिए, है ना, यहां पे जैसे एक रे ओए है, ओए इसको हम मान लेते हैं इनिशियल साइड, है ना, ये फिक्स्ड साइड है। ओबी जो है यहां ओए से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, ओबी इस तरह से ये मूव कर रहा है। अगर ये फिर से ओए पर आ जाएगा तो पूरा 360 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 360। बात समझ रहे हैं, ये पूरा 360 बन गया, तो ये पूरा एंगल, ठीक है, ओए से हम ओबी को रोटेट कराना शुरू किए, और बी लास्ट में रोटेट करते हुए, इस तरह से रोटेट करते हुए, ओबी रोटेट करते हुए, फिर से ये ओए को कोइंसाइड कर जाए, ओबी इसी पर आ गया, है ना, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 360। बात समझ रहे हैं, ये पूरा 360। अगर ये ओबी यहां पे नहीं आता, ओबी आपको यहां आता, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल, ये क्या हो जाएगा आपको, रिफ्लेक्स एंगल एओबी। तो ये रिफ्लेक्स एंगल एओबी जो है पूरा 360 डिग्री, ये पूरा 360 डिग्री में से आप इतना को माइनस कर दीजिएगा तो रिफ्लेक्स एंगल एओबी आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल एओबी का वैल्यू होगा 360 माइनस एंगल एओबी। क्लियर। नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको कहते हैं, जिसका डिग्री मेजर आपको कितना आ जाए, 360 डिग्री। ओए एक फिक्स्ड रे हो गया, ठीक है। अब हम बताए थे, ध्यान दीजिए, यहां ओए से ही एक रे ओरिजिनेट करना है, रोटेट करना शुरू करना है, तो ये ओबी मान लीजिए यहां आया, तो ये क्यूट एंगल बन गया। हाँ, ओबी अगर इस तरह से ओबी आ जाए तो ये राइट एंगल हो गया, ठीक है। अब ये ओबी 90 से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल हो गया है, क्या, ओबी, और थोड़ा सा घूम जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया, क्या बात समझ रहे हैं। और यही ओबी अगर आपको 180 से भी बड़ा हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये रिफ्लेक्स एंगल है ओबी, क्या। अब देखिए ओबी को हम कैसे रोटेट करा रहे हैं, इस तरह से घूम रहा है ना, अब घूमते घूमते अगर ओबी रे ओए पे कोइंसाइड कर जाता है, ये रोटेट करते करते ओबी रे भी इसी पर आ जाता है, ठीक है। ओबी रे भी अगर ओए को कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, तो ये पूरा वन रोटेशन कंप्लीट करेगा, और ये जो एंगल बनेगा ये कंप्लीट एंगल कहलाएगा। यहां पे ये कंप्लीट एंगल 360 का होगा। बात समझ में आया, चलिए ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स में आपको पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। पहले आज हम लोग ये दो पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पेयर्स ऑफ एंगल्स में पहला पॉइंट है
कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 एंड 30 का सम 90 होगा, तो 60 एंड 30 के पेयर को हम कहेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल, है ना। अच्छा 0 डिग्री और 90 डिग्री इस दोनों का सम भी होगा, है ना, 90 डिग्री, इसीलिए ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। 45 डिग्री 45 डिग्री, ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। 20 डिग्री 70 डिग्री क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। अब कंप्लीमेंट्री पेयर में ध्यान दीजिए, 60 और 30 का सम हो गया 90, तो 60 एंड 30 आर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब किसी भी कंप्लीमेंट्री पेयर में प्रत्येक एंगल, ईच एंगल इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ अदर। 60 का कंप्लीमेंट 30, 30 का कंप्लीमेंट 60, 0 का कंप्लीमेंट 90, 90 का कंप्लीमेंट 0। कंप्लीमेंट किसी का निकालना रहे, है ना, जैसे कंप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री क्या कीजिएगा? 90 में से माइनस कर देना है गिवन एंगल को 30 डिग्री। आपको निकालना हो कंप्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री, तो 90 माइनस 20 डिग्री 70 डिग्री। आपको निकालना हो कंप्लीमेंट ऑफ x, 90 माइनस x। कंप्लीमेंट ऑफ 0 डिग्री यानी 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री 90 डिग्री। कंप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री निकालना है, क्या होगा? 90 डिग्री या माइनस 90 डिग्री 0 डिग्री। क्लियर? ट्रायंगल सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। एग्जांपल में जैसे 60 डिग्री और 120, ये दोनों का सम 180, इसीलिए 60 120 क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल। 90 और 90 क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। 20 एंड 160 क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है? अब सप्लीमेंट्री पेयर में ईच एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट ऑफ अदर। तो 60 का सप्लीमेंट 120, 120 का सप्लीमेंट 60, 90 का सप्लीमेंट 90, 0 का सप्लीमेंट क्या होगा? 180, 180 का सप्लीमेंट 0। जैसे सप्लीमेंट ऑफ 60 निकालना है तो क्या करेंगे? 180 माइनस 60 दैट विल बी 120। सप्लीमेंट ऑफ 50 निकालना है तो 180 माइनस 50 डिग्री हो जाएगा 130 डिग्री। सप्लीमेंट ऑफ 180 तो 180 माइनस 180 क्या होगा? 0 डिग्री। सप्लीमेंट ऑफ 0 यानी 180 माइनस 0 डिग्री 180। सप्लीमेंट ऑफ 90 तो क्या लिखेंगे? 180 माइनस 90 90। सप्लीमेंट ऑफ x मतलब 90 माइनस x। क्लियर? राइट डाउन। हाँ 180 माइनस, सॉरी सप्लीमेंट ऑफ x क्या हो जाएगा? 180 माइनस x। क्लियर? चलो क्वेश्चन है फाइंड एन एंगल 36 मोर देन कंप्लीमेंट। ठीक है, एंगल को x मान लिया, लेट एंगल भी x, तो कंप्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस x। अब आपके पास एंगल x है और कंप्लीमेंट 90 माइनस x है। कहता एंगल अपने कंप्लीमेंट से 36 ज्यादा है, एंगल अपने कंप्लीमेंट से 36 ज्यादा है, तो एंगल से कंप्लीमेंट को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 36 आएगा। बस आप जो है x का वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, नोट है आप लोग का? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एन एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। एंगल को x सपोज कर लिए, कंप्लीमेंट 90 माइनस x। क्वेश्चन क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x एंगल है और 90 माइनस x कंप्लीमेंट है। क्वेश्चन करता है एंगल 4 टाइम्स कंप्लीमेंट, एंगल कंप्लीमेंट का 4 टाइम्स है, तो इक्वल कब होगा? जब आप कंप्लीमेंट में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो एंगल के बराबर हो जाएगा। ये 4 टाइम्स है तो इक्वल होने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो x इक्वल टू 360 माइनस 4x, 4x इधर आके x में ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? 5x 360, दैट्स व्हाई x इक्वल टू 360 अपॉन 5, 72 डिग्री आंसर। क्लियर?